नेक्स्ट टॉपिक है विच इज स्टोरेज। सो हम वापस स्टोरेज पे ही आ गए हैं और इस स्टोरेज का नाम है AWS S3। ठीक है, ये बड़ी कमाल की चीज है स्टोरेज। ये इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है कि क्लाउड स्टोरेज जो है वो किसी भी क्लाउड का स्टोरेज ले लो, सबसे चीपेस्ट स्टोरेज एंड सबसे बेस्ट स्टोरेज, राइट। तो इसका बड़ा सिंपल सा टर्म कंडीशंस है। ओके, सो इसके टर्म एंड जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें कि S3 को हम किस नजरिए से देख सकते हैं, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक स्टोरेज है बस। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। हाँ, सो देखो ये कि स्टोरेज है। अभी तक हम लोगों ने जो स्टोरेज में पढ़ाई की है ना, वो किया है सबसे नंबर 1 पे EBS, फिर किया हमने इंस्टेंस स्टोर, और फिर किया हमने EFS। ये तीन तो आपको याद ही होंगे, राइट। ये तीन तो आपको अच्छे से याद होंगे कि भाई ये तीन स्टोरेज होते हैं, राइट। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि EFS सबसे महंगा होता है, ठीक है। पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि सबसे सस्ता कौन सा होता है। तो वो सबसे सस्ता स्टोरेज जो होता है वो होता है आपका S3। ओके, सो S3 स्टोरेज इज वेरी चीप, बहुत सस्ता। तो एक महंगा भी है, एक सस्ता भी है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रीवियस स्टोरेज, आप ये कर चुके हो, ठीक है। ये प्रीवियस स्टोरेज आप कर चुके हो, दीज आर यू लर्नड ऑलरेडी, ठीक है, डन। नाउ S3 स्टोरेज जो है आपका, वो एक तरह से सबसे सस्ता, चीप बोल सकते हैं इसको, चीप स्टोरेज, सस्ता स्टोरेज है। और ये ऑनलाइन स्टोरेज है। सो अभी तक आपने जो ऊपर पढ़ाई की थी वो सारे के सारे स्टोरेज कैसे थे? ऑफलाइन स्टोरेज थे। कैसे थे? ऑफलाइन स्टोरेज थे। बट ये जो स्टोरेज है ये ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। नाउ ये जो स्टोरेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टोरेज का पर्पज ये होता है कि ये एक तरह से कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर होता है। अब कंटेनर का मतलब क्या हुआ? कंटेनर का मतलब क्या हुआ भाई? आप उसके अंदर कोई चीज रख सकते हो, राइट। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको कोई भी डेटा रखना है तो आप कहाँ पे रखते हो? आप अपने सिस्टम में अगर कोई भी डेटा रखना होता है तो कहाँ रखते हो? तो ठीक वैसे ही अगर आपको मैं एक पिक्स में समझाऊं, तो कुछ इस तरह से चीज आपके पास अगर आ जाए तो आप उसके अंदर कुछ डाल सकते हो। ये क्या है? ये खाली, इसको बॉटल समझ लो, बकेट समझ लो, डस्टबिन समझ लो, कंटेनर समझ लो, खाली है। इसके अंदर कोई भी चीज आप रख सकते हो, रख सकते हो ना। तो ये वही चीज है कि इसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। सो इसका जो नेचर होता है, वो नेचर जो होता है वो ऐसा होता है कि ये ऑनलाइन स्टोरेज है।
तो दिखने में यही चीज आपको कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, यही वाली चीज जो बकेट आपको यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ रखी हुई है। क्या करते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपको फोल्डर की तरह भी दिखेगा। इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, डेटा रख सकते हो। कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, अपने लैपटॉप से, राइट। तो एक तरह से ये कंटेनर होता है जिसमें हम लोग डेटास को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक फोल्डर मिल जाए आपको। ईएफएस में क्या मिल रहा था, एक फोल्डर ही तो मिल रहा था जिसके अंदर आप डेटा रख रहे थे, राइट। तो कभी भी कोई भी डेटा अगर आपको रखना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो ये आपको जो डेटा रखने की कैपेबिलिटीज देता है वो देता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ईबीएस में आप डेटा कैसे रख रहे थे, ईबीएस के केस में आप ब्लॉक। ब्लॉक लेवल पे डेटा लिख रहे थे, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग मेंटेन कर रहे थे। उसका इंडेक्स टेबल से डेटा की सर्चिंग हो रही थी, फिजिकल लेवल पे डेटा राइट हो रहा था, एड्रेसेस उसके मेंटेन हो रहे थे। जब ईएफएस की बारी आई तो वो किस लेवल पे डेटा लिख रहा था, आपको फाइल लेवल पे डेटा वही लिख ना। रहा था, यानी कि एक फोल्डर दे रहा था और उस फोल्डर में आप डेटा लिख रहे थे। ठीक है, पर ये जो स्टोरेज है ये भी आपको उसी लेवल का डेटा दे रहा है, बट इसमें आप ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, यानी कि फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो, डजंट मैटर। क्या हो, फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो चलेगा, डजंट मैटर, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इसके अंदर जो चीज रखी जा रही थी वो एज ए ऑब्जेक्ट लेवल पे आप इसके अंदर डेटा रख सकते हो, राइट। आप इसके अंदर कैसा डेटा रख सकते हो, ऑब्जेक्ट लेवल का डेटा स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो ये एक तरह से खाली कंटेनर होता है। खाली कंटेनर का मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर डेटा जो है वो डंप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख सकते हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। और ये एक तरह से आपके लिए क्या है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आप कोई सा भी डेटा डाल दो, आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा रखता जा रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हम कुछ इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ईबीएस में हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे डेटा पढ़ा, राइट। ईबीएस में क्या है, ब्लॉक लेवल पे डेटा। और नेक्स्ट लेवल पे जो चीज आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट लेवल, यानी कि आपने ब्लॉक लेवल पढ़ चुके हो, आपने फाइल लेवल पढ़ लिया विच इज ईएफएस, ब्लॉक लेवल पढ़ लिया विच इज ईबीएस। नाउ यू आर रीडिंग नेक्स्ट स्टोरेज टाइप जो डेटा कंटेन करता है काइंड ऑफ व्हाट, एक तरह से ऑब्जेक्ट लेवल का डेटा स्टोरेज करता है। ठीक है, अब ये जो है वो आपको जब भी कभी बहुत ज्यादा डेटा की बात आती है, ठीक है, देखो आप तीनों स्टोरेज कर लोगे, ये S3 भी, तो आपको तीनों में डिफरेंशिएशन समझ में आने लगेगा खुद ब खुद, चाहे मैं कुछ बताऊं या ना बताऊं। बट ईबीएस के केस में क्या हो रहा था, ईबीएस के केस में ये हो रहा था, आप 100 GB लो डिस्क, तो 100 GB का पैसा देना पड़ेगा, भले आप उसमें डेटा 1 MB का रखो। यानी कि जितना डेटा आप ले रहे थे स्टोरेज, उतने डेटा का आपको कॉस्ट देना पड़ रहा था, राइट। उतना डेटा का आपको कॉस्ट देना पड़ रहा था।
यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे ये है कि वट एवर द स्टोरेज यू विल पे ओनली जितना आपने डेटा रखा है, राइट। तो ये एक तरह से आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देता है, और जितना आप यूज करोगे उतनी की ही बिलिंग होती है, राइट। सो आपको कोई भी डेटा अगर लंबे टाइम के लिए रखना है, राइट, पहली चीज क्या है, कोई भी डेटा आपको लंबे टाइम के लिए रखना है, बिल्कुल सही स्टोरेज है। यूज केस अगर आपका ये है कि मेरे पास एक ऐसा डेटा है या कुछ ऐसे डेटा हैं जिन्हें मैं बहुत लंबे टाइम के लिए रखने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही चॉइस है S3 फिट फॉर यू टू कीप दैट काइंड ऑफ डेटा। ठीक है। तो ये खाली कंटेनर होता है, बिल्कुल जैसा फोटो में दिख रहा है आपको, इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो। ये एक ग्लोबल सर्विस है। ठीक है। अभी अभी आपने ग्लोबल सर्विस पढ़ा है, तो ग्लोबल सर्विस ये भी उनमें से एक ग्लोबल सर्विस है। ठीक है। यानी कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो ग्लोबल है। यानी कि जब भी आप S3 बनाओगे, उसमें जो फोल्डर का नाम रखोगे, मेन रूट फोल्डर का नाम, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिक होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि आप रूट फोल्डर पुष्कर नहीं बना सकते, बिकॉज पुष्कर कैन बी एग्जिस्ट ऑलरेडी। बट जब स्टोरेज की बात आती है, तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आप किस जगह पे अपना डेटा रखना चाहते हो। तो सर्विस तो ये ग्लोबल है, बट जब स्टोरेज यानी कि आपको डेटा रखने की बात आती है फिजिकली, तो वो आपसे पूछता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ रखना है। ओके। सो ये रीजनल लेवल पे डेटा को स्टोर करता है। हम जब भी इसमें फोल्डर बनाएंगे, मेन फोल्डर, आप डिफॉल्ट में मान के चल सकते हो कि 100 फोल्डर्स तक आपको डिफॉल्ट लिमिट मिलता है बनाने के लिए, और आप इस साइज को बढ़ा के 1000 तक भी लेके जा सकते हो। यानी कि 1000 फोल्डर्स तक आप मेन फोल्डर्स, रूट फोल्डर्स बना सकते हो। ठीक है। जैसा मैंने बोला, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। ठीक है। पर अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब ठीक है, बट इसमें ये भी बोलता है कि कोई भी फाइल अगर सिंगल फाइल 5 टेराबाइट से ऊपर की है, तो मैं इसमें कॉपी नहीं करूंगा। ये इसकी लिमिटेशन है, राइट, किसकी, S3 स्टोरेज की। और हर स्टोरेज जो इसमें सेव होता है, कॉपी होता है, उसकी एक URL, उसकी एक आईडी, उसकी एक की आईडी जनरेट होती है, जिसमें आप कोई भी डेटा कहीं से एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये ऑनलाइन स्टोरेज है, मींस ये डेटा आपको फंक्शनैलिटी देता है, आप कहीं से भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आती हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि हम लोग एक फाइल और फोल्डर पे करते हैं, राइट। तो एक फोल्डर अगर आपको अपने लैपटॉप में दिखता है, डेस्कटॉप में दिखता है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक उतने ही बेसिक ऑपरेशंस आप कर सकते हो इसके साथ भी, राइट। मींस आप एक फोल्डर बना सकते हो, यस यू कैन क्रिएट, बट जो फोल्डर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट उसका जो नेचर होगा वो प्राइवेट होगा। तो ये कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हम लोग S3 स्टोरेज को क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है। तो आपका आंसर होना चाहिए, अगर हमारी प्लानिंग है कि कोई भी डेटा हमें लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो S3 इज द चॉइस टू पिक। और बाय डिफॉल्ट हम कोई भी फोल्डर उसमें रूट लेवल पे बनाते हैं, वो नेचर प्राइवेट होता है इन डिफॉल्ट। तो एक फोल्डर के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको खाली कर सकते हो, उसमें डेटा रख सकते हो, उसमें डाउनलोड, उसमें से कॉपी कर सकते हो, उस डेटा को वहां से कॉपी करके किसी और जगह मूव कर सकते हो।
उसमें के रखा हुआ डेटा आप डिलीट कर सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, एक बेसिक ऑपरेशन है। एक फोल्डर के अंदर इतनी चीजें तो हम करते ही हैं, राइट? आपके पास अगर एक फोल्डर में डेटा पड़ा है तो आप इतनी चीजें तो डेली करते ही हो ना। दिस इज ऑल आर बेसिक ऑपरेशन, राइट? तो AWS में सेम S3 स्टोरेज के साथ भी आप ये सारी बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, और वो अलाउड है और वो देता है। ठीक है, कुछ इसके फीचर्स हैं। तो अगर हम बात करें कि S3 का जो चॉइस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाता है कि S3 किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या आंसर बताया कि अगर हमें लंबे टाइम के लिए डेटा अगर रखना है तो S3 इज द राइट चॉइस। तो S3 हमें ये भी बोलता है कि आप जो डेटा रखने की प्लानिंग कर रहे हो, वो डेटा का यूजेस क्या है। आप जो भी डेटा यहाँ पे रखना चाह रहे हो S3 के अंदर, आपकी प्लानिंग क्या है? उसे आपको बार बार एक्सेस करना है, मीन्स फ्रीक्वेंट, कभी कभार एक्सेस करना है, मीन्स इनफ्रीक्वेंट, और बहुत कम एक्सेस करना है, यानी कि आप ये सोच के डेटा रख रहे हो कि आपको शायद ही यूज करना होगा, रेयरली। तो किसी भी डेटा की तीन ही टाइप के यूजेस होते हैं ना, या तो हम इसे हर दिन यूज करते हैं, या फिर महीने में, हफ्ते में एक आधा बार, या फिर साल में एक आधा बार, या वो भी नहीं। तो डेटा कैन बी फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट और रेयर। ये हमारा एक्सेस टाइप होता है। अब आप डेली लैपटॉप ऑन करते होंगे तो आपके कुछ कॉन्टिन्यूस या कुछ रेगुलर फोल्डर होंगे जिसमें आप डेली एक्सेस करते होगे। क्या सारे फोल्डर एक्सेस करते हो डेली? नहीं। तो जो डेली करते हो वो फ्रीक्वेंट हुआ, जो नहीं करते हो वो इनफ्रीक्वेंट हुआ, और जो कभी नहीं करते हो वो रेयरली हो गया, राइट? ये आप इस तरह से किसी डेटा को एक्सेस करते हो। ओके, नाउ कुछ फीचर्स हैं भाई। ये स्टोरेज आपको कुछ फीचर्स देता है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, और जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। ठीक है, क्या फीचर्स देता है? तो ये आपको कुछ ऐसी चीजें देता है जिसकी वजह से S3 जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। उनमें सबसे मोस्ट फीचर्स जो था, वो फीचर्स थे जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और उनमें सबसे ज्यादा जो फीचर्स हुआ वो किस चीज के लिए हुआ? वर्जनिंग के लिए। यानी कि हम लोग जब भी किसी डेटा पे काम करते हैं, देयर कैन बी चांसेस कि बहुत सारे लोग उस डेटा को मॉडिफाई करते हैं। उस हर एक मॉडिफिकेशन से पहले एक कॉपी को मेंटेन करना, इट्स अ बिग टास्क। तो ये कुछ आपको फीचर्स देता है, जैसे कि वर्जनिंग। आप इसके अंदर एक वेबसाइट बना सकते हो। आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह फास्ट कॉपी कर सकते हो। आप एक बकेट, यानी कि एक मेन फोल्डर दूसरे मेन फोल्डर दोनों के बीच में डेटा को रेप्लिकेट करते हो। कौन सा डेटा किसने एक्सेस किया, कब किया, उसकी लॉगिंग, उसके फीचर्स, ये इनेबल्ड कर सकते हो। तो ये इसके कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है, देखो है ये स्टोरेज, क्यों यूज करते हैं ये समझ में आ गया भैया। हमें लंबे टाइम तक कुछ डेटा रखना है तो कर सकते हैं, और ये सबसे सस्ता है, और ऑनलाइन स्टोरेज। तीन चीज तो समझ में आ गई जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बेसिक चीज कर सकते हैं वो आपके आंखों के सामने है। कितने तरह का डेटा किस किस टाइप के एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, रेयरली, ये भी आपको दिख रहा है। इसकी ब्यूटी क्या है? इसका फीचर्स। वो फीचर्स क्या है? दैट इज वर्जनिंग, दैट इज वेबसाइट होस्टिंग, ट्रांसफर कर सकते हो, बकेट रेप्लिकेशन, एक्सेस लॉगिंग। दीज आर द कॉमन फीचर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग बाय S3, राइट? So these are the common features, right? Majorly, okay? अब नेक्स्ट चीज आती है जिसमें बात की जाती है कि ठीक है, समझ में आ गया, एक स्टोरेज है। किसी भी चीज की अगर हम बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, या हम ये समझें कि अगर किसी चीज की कॉस्टिंग निकालें,
तो देखो किसी भी चीज का यूजेज और उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो तीन चीजों से निकल के आती है। क्या? कि हमें क्या साइज चाहिए, साइज मतलब कितना साइज का डेटा, कितना साइज का स्टोरेज चाहिए, कौन सा स्टोरेज चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी गुड। जब वो बोल रहा है आपको कि मैं तीन तरह से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, रेयर, इसका मतलब जब ये तीन चीजें हमें बता रहा है कि डेटा को तीन तरह से एक्सेस किया जा सकता है या तीन तरह से एक्सेस किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब तीन चीज हमें बता रहा है, इसका मतलब इसके पास भी टाइप्स हैं। इसके पास भी टाइप्स हैं। जैसे ईबीएस में टाइप्स थे ना स्टोरेज के, एसएसडी, जीपी 1, जीपी 2, IO 1, IO 2, राइट, SC 1, ST 1, ये सारी चीजें आपको दिख रही थी ना, मैग्नेटिक एंड ऑल दिस, वो क्या थे? ईबीएस के टाइप थे। तो जब ये S3 में हमें बता रहा है कि डेटा को तीन तरह से एक्सेस किया जाता है, इसका मतलब इसके पास भी टाइप है। तो इसके पास भी स्टोरेज के टाइप हैं, यस। और पहली चीज, हमें कितना साइजिंग मतलब कितना डेटा रखना है वो पता होना चाहिए। कौन सा स्टोरेज यूज कर रहे हैं, यानी कि कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं। ये दो चीजें से हमें एक कॉस्टिंग निकल के आती है। और जो बाकी की दो चीजें हैं, किस स्पीड से डेटा कॉपी होगा, क्या डेटा डाउनलोड होगा, क्या डेटा अपलोड होगा, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी एक्सेलरेशंस, मतलब किस स्पीड में कॉपी होगा, ये सारी चीजें एडिशनल फैक्टर हैं जिनसे भी कॉस्ट में क्या होता है, चेंजिंग होते रहते हैं, राइट। तो AWS में S3 के अंदर भी क्या है, स्टोरेज है। तो अगर हम बात करें कितने टाइप के स्टोरेज हैं जी, तो इनके पास भी AWS में बहुत अच्छे टाइप ऑफ स्टोरेज हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट, ये इनके टाइप हैं। जैसे कि हम लोग ईबीएस में पढ़ रहे थे कितने टाइप के स्टोरेज हो रहे हैं, वैसे ही सेम इनके पास भी S3 के अंदर भी देखो। एक तो S3 है बहुत सस्ता, बहुत चीप है, बट S3 के पास भी 6 स्टोरेज हैं। तो सोचो कि S3 एक तो खुद में बहुत सस्ता है, राइट, और S3 के अंदर भी 6 टाइप के स्टोरेज हैं। तो सोचो, एक तो ये सस्ता स्टोरेज, इसमें भी बहुत सारे के टाइप हैं। वो क्यों है? क्योंकि उसमें भी बहुत सस्ते सस्ते स्टोरेज हैं। तो अगर आप ईबीएस पे ₹10 का खर्चा कर रहे हो, तो S3 पे वो चीज आते आते आपका ₹3 बन जाता है। और ₹3 से आर्काइव, डीप आर्काइव तक पहुंचते पहुंचते, ग्लेशियर तक पहुंचते पहुंचते, वही अमाउंट आपका ₹1 कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस डेटा को रखने के लिए ईबीएस में आप ₹10 का खर्चा कर रहे थे, S3 के सबसे बॉटम लेवल तक आते आते आपका वही ₹10 ₹1 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये टाइप ऑफ स्टोरेज हैं जो कि S3 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने ईबीएस में देखा था टाइप, वैसे ही यहाँ पे भी टाइप है, S3 के स्टोरेज हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे, वो उस सेशंस में हम लोग ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं, क्या नहीं है। इन सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप ये जो चीज है, बेसिक ऑपरेशन से लेकर S3 फीचर्स, स्टोरेज एक्सेस टाइप, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशंस में और डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है वो लैब है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसा स्टोरेज आपको दिखता है, राइट। तो अगर मैं आपको एक लैब कराऊं भी कि हाउ टू क्रिएट S3 बकेट, ठीक है, तो सिंपल है। हमारे पास यहाँ आप
आशीष, आप वो जो अकाउंट आपने मुझे दिया था उसको आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो चुका है। ओके सर। क्या? सो हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे, S3 लिखेंगे, और जैसे ही S3 लिखेंगे ये देखो हमें क्या दे रहा है। ये एक स्टोरेज है, कहाँ पे? क्लाउड के अंदर। और कैसा स्टोरेज है? स्केलेबल, मीन्स ये अनलिमिटेड स्टोरेज। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि S3 स्टोरेज के जो बगल में साइन आ रहा है वो कुछ बकेट टाइप का आ रहा है, मीन्स ये कंटेनर है जो आपका डेटा रखेगा। ओके। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर भी क्या है? बकेट है, राइट? तो अभी क्या दिख रहा है आपको? खाली, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? AWS Amazon S3, और यहाँ पे बकेट, बकेट में कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी रूट फोल्डर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रिएट फोल्डर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, तो नेक्स्ट लेवल पे वो पूछता है मेरे से कि इस पुष्कर नाम का जो बकेट है, फोल्डर है, मेन फोल्डर जो है, वो कहाँ पे रखना चाहते हो? मुंबई में? यस। तो बाय डिफॉल्ट वो मुझसे कहता है कि आपके पास कोई पहले से बकेट पड़ा है जिसकी सेटिंग, कॉपी, कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी करना चाहते हो। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग IAM में यूजर बना रहे थे, और यूजर जब बना रहे थे तो वो पूछ रहा था कि पहले से कोई यूजर है जिसकी सेटिंग कॉपी करना चाहते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना चाहते हो। ओके। सो इन नेचर ये सबसे पहले जो बकेट बनाता है, वो बकेट हमारे लिए जो बना के देता है, वो बकेट हर तरीके से ब्लॉक होता है, किसी भी तरह के एक्सेस से ब्लॉक होता है। यानी कि यहाँ पे ये चेक मार्क लगा रहता है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। यानी कि ये चेक का मतलब ये हुआ कि आप जो भी बकेट बना रहे हो, जो भी फोल्डर बना रहे हो, वो प्राइवेटली एक्सेस होगा। मानी बाहर की दुनिया उसे एक्सेस नहीं कर सकती, आप खुद उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करते हो, ऊपर एक एरर आता है, पुष्कर नाम का फोल्डर पहले से बना हुआ है। अब मेरे को तो वो खाली दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल सर्विस है, राइट? ये क्या है? ग्लोबल सर्विस है, तभी पुष्कर नाम का फोल्डर पहले से बना हुआ है, वो मुझे बनाने नहीं दे रहा है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई यूनिक आइडेंटिटी डाल देता हूँ, KR, राइट, 1, अब ये फोल्डर कहीं पे भी AWS के अंदर नहीं बना हुआ है। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, ये मेरे लिए एक मेन फोल्डर S3 के अंदर बना देगा। अब आप देखो, S3 पे जाओगे, बकेट में जाओगे, तो आपको एक फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये चीज, ये वो फोल्डर है, और जिसके अंदर हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट्स। या फिर इसके अंदर भी हम क्या रखेंगे? फोल्डर। ये दो तरह की चीजें हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, राइट? तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि मुझे इस फोल्डर के अंदर एक डेटा रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस बकेट में इसके अंदर जा सकता हूँ, इस पे क्लिक करके, और इसमें अपलोड कर सकता हूँ कोई भी फाइल, राइट? कोई भी फाइल मैं क्या कर सकता हूँ? अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं सपोज करो ये CSV फाइल अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो फाइल आप इसमें अपलोड कर रहे हो इस बकेट में, इस बकेट को कहाँ पे स्टोरेज में सेव कर रहे हो? तो देखो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, ये सारे AWS के S3 के स्टोरेज के टाइप हैं।
ठीक है, जिसमें वो बोल रहा है आपसे कि स्टैंडर्ड मेरा सबसे महंगा है और ग्लेशियर जो है वो मेरा सबसे सस्ता है। अब क्वेश्चन, स्टोरेज में सबसे महंगा कौन सा है एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर? ईबीएस। यस। और सबसे सस्ता क्या है? एस3। यस। नाउ एस3 में सबसे महंगा कौन सा है? स्टैंडर्ड। और सबसे सस्ता कौन सा है? ग्लेशियर। यानी कि 10 रुपए से 3 रुपए पे आके फिर 1 रुपए तक जाना, दिस इज ऑल। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टीयरिंग, स्टैंडर्ड आईए, वन जोन, ग्लेशियर, फ्लेक्सिबल, डीप आर्काइव, स्टैंड जो रिडंडेंसी, स्टैंडर्ड रिड्यूस रिडंडेंसी है, वो तो अब obsolete हो गया। ये अब कुछ दिनों में ये वाला ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, राइट? तो आई थिंक कुछ दिनों में एडब्ल्यूएस इसको हटा देगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ना, ये टाइप है। और सर जो क्या ये क्या? डेज आ रहा है 180 डेज मिनिमम हाँ, मैं वो ड्यूरेशन। बताऊंगा बताऊंगा। अच्छा। तो ये टाइप है। ओके, नाउ ये महंगा है, और इस जितना नीचे जाओगे उतना सस्ता है। और जितना सस्ता है ना, वो आपसे ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर आप डेटा रखोगे तो मिनिमम आपको इतने दिन तो रखना ही होगा। यानी कि 180 दिन का पैसा तो वो आपसे एडवांस ले लेता है, राइट? भाई देखो, वो कह रहा है मेरे तक आओ, मैं सबसे सस्ता हूं, पर एक बार आए तो कम से कम इतने दिन तो आपका डेटा रहेगा। अगर नहीं रहा तो मुझे नहीं पता, पर मैं 180 दिन का तो पैसा मिनिमम ले ही लूंगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मुंबई में आप जाते हो ना, घर लेते हो, तो वो कहता है भैया 11 महीने का एडवांस दे दो। ये भी आपसे कह रहा है मेरे तक आए हो तो आप 11 महीने का एडवांस, यानी कि 180 दिन का चार्ज मैं ले लूं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोलता है भैया मैं, अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज हमने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, रेयरली। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी डेटा आपको बार बार एक्सेस करना है तो स्टैंडर्ड में रखो। आपको पता ही नहीं है कि बार बार करना है कि कभी कभार करना है, कंफ्यूज हो, तो वो कह रहा है इंटेलिजेंट टीयरिंग में रखो। वो कह रहा है कभी कभार अगर आपको पता है कि मेरा डेटा है ये, पर कभी कभार एक्सेस करना है, वंस इन अ मंथ, तो स्टैंडर्ड आइए। आपको पता है मेरा डेटा इतना क्रिटिकल नहीं है, मेरे को इतनी सारी रिस्क को मैनेज नहीं करना है, मेरे को, देखो, अवेलेबिलिटी जोन आपको पता है ना, मुंबई में 3 है, ये 1A, 1B, 1C। तो वो यस। ये जो दो स्टोरेज हैं, स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट एयरिंग और स्टैंडर्ड आईए, ये हर डेटा जो आप इसके अंदर डालते हो, वो उसकी कॉपी तीनों जगह, तीनों डेटा सेंटर्स में रेप्लिकेट कर देता है। यानी कि रिस्क को मेंटेन कर रहा है। अगर उसके एक किसी डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आती है, आपका डेटा सेफ है। यहाँ पे आपका डेटा क्या हो रहा है? सेफ। बट आपको लगता है नहीं, ये डेटा क्रिटिकल नहीं है। एक ही जोन में कौन सा एडब्ल्यूएस का एक डेटा सेंटर में आग लग रहा है, कौन सा बर्बाद हो रहा है, वो कौन सा सुनामी आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना डेटा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रख सकते हो। वो ऑप्शन भी है इसके पास, जिसको बोला जाता है वन जोन आईए, मीन्स ये वाला ऑप्शन। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है कि अगर आपको डेटा लंबे टाइम के लिए रखना है, लॉन्ग आर्काइव, और लिख भी रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, वंस इन ए क्वार्टर। यानी कि कोई भी डेटा अगर आपको लगता है कि मुझे रखना है, पर उसकी जरूरत मुझे 3 महीने में एक बार है, तो आप इस स्टोरेज का सिलेक्शन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है? S3 के अंदर ग्लेशियर इंस्टेंट। अब इसी के अंदर आ रहा है फ्लेक्सिबल। यानी कि अगर आपने ग्लेशियर के अंदर डेटा डाल दिया तो वापस आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है इसके पास। एक है इंस्टेंट, यानी कि मैंने डेटा तो आर्काइव कर दिया, पर मुझे जब वापस चाहिए होगा तो फटाफट चाहिए होगा, मैं वेट नहीं कर सकता। दैट ऑप्शन यू हैव टू कीप। तो अब आपको डेटा किस में रखना चाहिए? इंस्टेंट रिट्रीवल में। पर आपको लगता है नहीं, इंस्टेंट भी जरूरत होगी और कभी नहीं भी हो सकती है, यानी कि मल्टीपल फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकता है, तो डेटा आप यहाँ पे रख सकते हो
अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको डेटा मिनट या आवर्स में दे दूंगा मैं, और मुझे उतने देर में चल जाएगा मेरा काम, तो आप इस स्टोरेज में रख सकते हो। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो डीप, मतलब सुला दिया उसने। यानी कि यहाँ पे डेटा डालने का मतलब है कि डेटा आपका बहुत दूर चला गया और बहुत डीप लेवल पे डेटा को उसने मूव कर दिया, जिसके लिए आपको उससे सबसे कम पैसा लेगा। बट ये डेटा आपको वापस जब चाहिए होगा, तो वो डेटा वापस आने में घंटों लग सकते हैं। तो आपको ये सोच के रखना है डेटा कि ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो ये सारी की सारी यूज केसेस हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन फॉर मींस यूज केसेस, राइट? दीज आर ऑल द यूज केसेस। तो ये बोलता है भैया मेरे पास आओगे तो 30 दिन का एडवांस दूंगा, मेरे पास आओगे तो 30 दिन का, मेरे पास आओगे तो 90 दिन का, मेरे पास 90 दिन का, 180 दिन का। इधर वो बोलता है कोई भी डेटा इसमें रखोगे और वापस अगर आप डाउनलोड करोगे तो पर जीबी में पैसा लूंगा। यहाँ पे बोलता है डजन मैटर। तो ये सारी इनकी कंडीशन है। ये कहता है अगर कम से कम डेटा आपका 128 केबी का ऊपर का रहा है तभी पैसा लूंगा, वरना फ्री। राइट? तो ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसके टाइप हैं। ये स्टोरेज, S3 के स्टोरेज के टाइप हैं। ठीक है, और इतने ही स्टोरेज के टाइप हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी हैं। तो आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो डेटा को अपलोड करते टाइम भी। जैसे कि मैं ये फाइल अपलोड कर रहा था इस फोल्डर में, तो मैंने तभी ये सिलेक्शन कर लिया कि मुझे किस में रखना है। अगर इनमें से कोई भी यूज केस मेरे को मैच करता है तो ठीक है, मैं इसको बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी आप अपलोड करो तभी आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा टाइप लेना है। आप इसका सिलेक्शन बाद में भी कर सकते हो, बाद में भी इस डेटा का स्टोरेज जो है वो टाइप चेंज कर सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी, जब भी आपको लगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक अब डेटा स्टैंडर्ड में डाल रहा हूँ। पहला ही स्टोरेज, पहला ही स्टैंडर्ड मैंने इसमें अपलोड कर दिया। ठीक है, अब पुष्कर के अंदर एक फाइल आ गई, अमित यूजर एक्सेस की CSV। इसके अंदर ताला और चाबी, टोकन की और लॉक इन की है। ठीक है, अब मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहूं तो इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है URL। और ये क्या है? S3 स्टोरेज ऑनलाइन। और हमने क्या पढ़ा? कहीं से भी डेटा एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूं इस URL का नाम, तो क्या ये एक्सेस हो जाएगा, यस या नो? यस हो जाए। सर नहीं तो होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि कोई भी डेट बकेट आप बनाते हो तो इन नेचर वो प्राइवेट बनाता है। राइट? तो जब आप इसको हिट करोगे आपको वो सॉरी बोल देगा, बोल के एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो ये पुष्कर बकेट बनाया है, ये नेचर क्या है इसका? प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। क्योंकि पब्लिक एक्सेस आपने क्या कर दिया था? टिक। यानी कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, टिक, यस। मींस बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट इस डेटा के लिए करेगा तो उसको डिनाई कर दो। तो आपको क्या करना होगा? इस बकेट के परमिशंस में आके यहाँ पे जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस का ऑप्शन है, इसे ऑन की जगह क्या करना होगा? ऑफ। और कंफर्म। वो कहता है ये करना ठीक नहीं है, रिस्क ले रहे हो आप बोल रहे हो ठीक है रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसने बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, उसके लिए उसने अपने आप को क्या बताया कि मैं अब बाहर की रिक्वेस्ट अगर इस बकेट पे आएगी तो मैं उसको आने दूंगा। ठीक है, पर इतना करने के बाद क्या ये आपका बकेट जो है, ये फाइल जो है अमित यूजर CSV, क्या एक्सेस हो जाएगा? तो इसी की वजह से अभी भी नहीं होगा। और इसी की वजह से मैंने आपको IAM बढ़ाया पहले, ताकि आपको रोल्स पॉलिसी का पहले पता चले। तो अभी भी बकेट को आपने सिर्फ खोला है, आपने गेट लगाया था जिसमें ताला चाबी मारा था,
अब आपने उस गेट को खोला है, पर वो गेट पे आके खड़ा है, वो अंदर जा रहा है, पर उस डेटा को टच नहीं कर पा रहा है, राइट? कौन सा डेटा को? इस डेटा को, अमित यूजर सीएस की। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसे बोला जाता है परमिशन, और यहाँ पे जो आपने बकेट बनाया है, कौन? पुष्कर, के आर पुष्कर 1, इसमें कोई भी पॉलिसी नहीं लिखी है। इसका मतलब आप उस बकेट के उस डेटा तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो, आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसने उस चीज को डिनाई कर दिया है। तो आप यहाँ पे बकेट पॉलिसी जैसे ही लिखोगे, एडिट, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है और जनरेटर भी है, यानी कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जनरेटर का यूज कर लो और डेटा पॉलिसी बना लो। तो मैं क्या चाहता हूँ, S3 के लिए एक पॉलिसी लिखना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट मेरी अलाउ हो, ना कि डिनाई। प्रिंसिपल क्या हो सकता है? कोई भी आ सकता है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकती है, और क्या हो, उस बकेट पे वो कुछ भी कर पाए, सारे एक्शन उसको अलाउड हो। और बकेट कौन सा है? ये के आर पुष्कर। तो इस बकेट का ARN क्या है? प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे ARN लिखा है, इस ARN को कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे कर दो ऐड स्टेटमेंट और कर दो जनरेट पॉलिसी। ये जो कोड आ रहा है ना, इसको उठाओ कॉपी, और यहाँ पे कर दो परमिशन में, एडिट में, यहाँ पे डाल दो और सेव कर दो। अब क्या ये फाइल एक्सेस हो जाएगी? अब तो आपने बकेट पॉलिसी भी लिख दी कि भाई कोई आए तो उसे आने दो। क्या कहीं कहाँ से आ सकता है? कहीं से आ सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। स्टार का मतलब कुछ भी, स्टार का मतलब कुछ, कहीं से भी, राइट? तो अब आपने इतना बता दिया, पब्लिक एक्सेस भी आपने ब्लॉक था पहले, उसको भी ऑफ कर दिया। अब ये डेटा एक्सेस हो जाएगा? यस या नो? यस या नो? अभी भी ये डेटा एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दोगे तो आपने जो बकेट पॉलिसी लिखी है वो सिर्फ केआर पुष्कर तक आने के लिए लिखी है, पर आप डेटा कौन सा एक्सेस कर रहे हो? पुष्कर के अंदर अमित यूजर वाले डेटा को एक्सेस कर रहे हो, यानी कि वो उस इस फोल्डर से आगे नहीं जा पा रहा है। आप क्या करोगे? एडिट, यहाँ पे स्लैश लिख के स्टार लगा दोगे, यानी कि इस बकेट के अंदर कुछ भी डेटा वो एक्सेस कर सकता है। सेव चेंजेस, अब डेटा आपका एक्सेस हो जाना चाहिए, राइट? तो ये फाइल दिख रही है अमित यूजर, ये डाउनलोड हो गई, राइट? पहले ये क्या हो रहा था? डाउनलोड नहीं हो रहा था। आप इसके अंदर कुछ भी डेटा डाल दो, राइट? आप इसके अंदर कोई फाइल डाल दो, एक और फाइल डाल दो, अपलोड। मैं ऐसी फाइल डाल देता हूँ जो खुले, डाउनलोड ना हो, ठीक है? तो हम्म, चलो यही डाल देता हूँ, पैम फाइल डॉट पैम, अपलोड, ठीक है? अब ये डेटा आपका ये रहा, तो इसका क्या यूआरएल है? ये। अब आप जैसे ही यहाँ पे ये यूआरएल डालोगे, एंटर करोगे, ये भी फाइल ही थी क्या? अच्छा, ये पैम फाइल है, इसमें हम कोई टेक्स्ट फाइल अपलोड कर देते हैं ताकि वो आपको ब्राउजर पे दिख जाए, ठीक है? तो अपलोड, ऐड फाइल्स, ब्राउज, ये डाल देते हैं EC2 टेक्स्ट, ठीक है? अब इस फाइल को हम लोग, इस यूआरएल को यहाँ पे डाल देते हैं,
और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको देखने हो, आप परमिशंस में आ जाओ और यही चीज जो आपने स्टार लगाया था, इस स्टार को वापस वैसे ही कर दो एरर को देखने के लिए। तो इसको सेव कर दो। ठीक है, अब आप इस फाइल को एक्सेस करोगे तो ये एरर देगा। ठीक है, एक्सेस डिनाइड। और जैसे ही आप यहाँ पे परमिशंस में एडिट बकेट करोगे, आपको यहाँ पे स्टार यानी कि स्लैश यानी कि इस फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा स्लैश स्टार करोगे और सेव करोगे यहाँ पे, तो यही डेटा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको आईएम पढ़ाया, पॉलिसी पढ़ाया, पॉलिसी क्या होती है। तो यहाँ पे भी हमने पॉलिसी लिखी, पर किसके लिए लिखी? S3 के बकेट के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको आईएम रोल पॉलिसी ये धीरे धीरे और समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे इस पे। और आज आपने ये देखा कि हम लोग बकेट कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे, तो हमने क्या किया, क्रिएटेड द बकेट। ओके, नाउ वी क्रिएटेड द बकेट। बकेट को हमने क्या बनाया, पब्लिक एक्सेस ऑफ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके अंदर डेटा अपलोड किया। और डेटा अपलोड करने के साथ हमने स्टोरेज के क्लास जो थे वो स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने उसके अंदर कुछ जो पब्लिक एक्सेस था, जो ऑफ था, उसको यानी कि जो प्राइवेट था, हमने उसको चेंज कर दिया कहाँ पे, पब्लिक। ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया, चेंज क्या, परमिशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बकेट पॉलिसी लिखी। कहाँ से, पॉलिसी जनरेटर से। और वहां पे हमने क्या लिया, हमने पॉलिसी एक ली और उस पॉलिसी को क्रिएट किया। ठीक है, फिर उस पॉलिसी में हमने क्या किया, करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया, जो पॉलिसी में प्रिंसिपल मतलब जो लोकेशन जो डेस्टिनेशन लिखी हुई थी, उसमें हमने ऐड किया क्या, स्लैश स्टार। और फिर हमारा डेटा का जो यूआरएल था, फाइल का जो यूआरएल था, उसको हमने अपने ब्राउजर से एक्सेस किया और ओपन, इट वाज ओपन, खुल गया वो। ठीक है, पॉलिसी क्या यूज की हमने, तो हमने ये जो चीज की है, ये हमने लैब किया है। ठीक है, लैब वन। पॉलिसी जो हमने यूज की है वो कौन सी पॉलिसी यूज की है, वो ये पॉलिसी यूज की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉलिसी भी लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये वाली पॉलिसी यूज कर सकते हो, किसके लिए, जो बकेट आप बनाओगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ये वाला ऑप्शन यूज किया, कौन सा, ये। ठीक है, तो आप ये वाला जब तक नहीं लगाओगे, यानी कि एक फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा, आपको वो नहीं समझ में आएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन और करेंगे, इसमें काफी कुछ करने को बाकी है। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग रिकनेक्ट होंगे और S3 पे कंटिन्यू अभी चलेगा। ठीक है भाई, इसमें बहुत कुछ है आपसे समझने के लिए। ओके। यस सर। तो ये चलो रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएंगी? कल वाली भी नहीं अभी आई है सर। यार, कल मैंने भेज तो दिया था, पता नहीं क्या है यार, मैं खुद ही मैं एक बार ही करवाता हूँ इसको यार, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जी करवाता हूँ मैं उसको जी रिकॉर्डिंग। सर। ठीक है, तो दोबारा इस पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे, राइट, ये भी जो है वो, और ये फीचर्स पे हम लोग बात करें। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, और स्टोरेज के जो क्लास है इनमें भी हम एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो, ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।